अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नवाज शरीफ के इंतखाब लड़ने की राह में हायल आखिरी मुकदमा अल अजीजिया रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 दिसंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील सुनेंगे। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। £190 मिलियन केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। फरद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 8 मुल्जिमों के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां नए मरहले में दाखिल। मुल्क भर में नून लीग पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल फाइनल। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल लाहौर में होगा। सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकटों का फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन के लिए उम्मीदवार कौन होंगे, फैसला 3 दिसंबर को होगा। 6 दिसंबर को हजारा मालाकंड डिवीजन, 7 दिसंबर को बलूचिस्तान, 8 दिसंबर को बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन, जबकि 9 दिसंबर को मुल्तान डिवीजन के पार्टी उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा, कहते हैं नून लीग दोबारा कामयाब होकर मुल्क को कौम की खिदमत का सफर जारी रखेगी। तहरीक इंसाफ के कल होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल तैयार। चेयरमैन पीटीआई की नशिस्त के लिए बैरिस्टर गोहर खान नामजद। गिरफ्तारियों के डर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकाम खुफिया रखा गया। उधर कमिश्नर पेशावर का पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा बताएं तो सही इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां हो रहा है, सिक्योरिटी देनी है। पीटीआई बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के तरीकाकार की मालूमात हासिल करनी है। कई बानी अराकीन इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानियां। सहाफी ने पूछा इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, बोले 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। पूछा आरओज और डीआरओज अदलिया से लेंगे या ब्यूरोक्रेसी से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में मुस्कुराकर नो कमेंट्स कह दिया। आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। 336 की मजमूई ऐवान में खवातीन की 60 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध 130, खैबर पख्तूनख्वा 115 और बलूचिस्तान असम्बली में 51 जनरल नशिस्तें होंगी। बल्दियाती इंतखाबात में जो किया गया वही सूरत हाल फिर नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया। सिंध की तकसीम नहीं चाहते, मगर पीपल्स पार्टी ने सिंध को अमलन तकसीम किया हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले वोटर लिस्टों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का अहम फैसला, शाहाना गाड़ियां वापस कर दें। 2020 में खरीदी गई कीमती गाड़ियां नीलाम होंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नीलाम करने का फैसला। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। कहा गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। लाहौर समेत पंजाब में एक बार फिर स्मोक बढ़ने का खतरा। सूबे के 10 अजला में कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेस को भी काम करने की इजाजत। पंजाब भर में 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट भी पीसीबी की नई इंतजामिया का हिस्सा बन गए। तीनों खिलाड़ियों को चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया। फौरी तौर पर जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड मुंतखब करने पर काम करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।